हे गाइस, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रे आर्मर में। और आज हम बात करने वाले हैं द व्हील ऑफ टाइम के बारे में। प्रीवियसली मैंने इसके बारे में बात की थी उस वीडियो के अंदर में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस साल में हम लोगों को कौन कौन सी मूवीज और शोज देखने को मिलने वाले हैं। उस वीडियो के अंदर में मैंने व्हील ऑफ टाइम के बारे में ज़्यादा बात तो नहीं की थी, लेकिन मेरा एक्साइटमेंट सुन के बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि एग्जैक्टली ये शो किस बारे में है। एंड जब मैंने इसके मामले में स्टोरी भी डाली थी मेरे इंस्टा अकाउंट पर, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ खास पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर आगे वीडियोस बनाने के पहले आप लोगों को इस शो के बारे में और इन बुक्स के मामले में हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए। अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और वैसे ही कहीं से आए हो मेरी वीडियो देखने के लिए, तो आप लोग भी यहाँ पर इसलिए आए होगे क्योंकि आपको द व्हील ऑफ टाइम के मामले में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एग्जैक्टली ये शो किस मामले में होने वाला है। टेंशन किस बात की है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वो सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इस सीरीज से रिलेटेड कि यहाँ पर क्या होने वाला है और क्या नहीं। और एकदम कुछ ब्लैंक माइंड से आया हो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर को थंबनेल में देखकर, तो ओके उसके मामले में भी हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो के एंड में। इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप लोग इस सीरीज के लिए बेसब्री से वेट करना शुरू कर दोगे। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग बात करने वाले हैं कि द व्हील ऑफ टाइम एग्जैक्टली इतनी ग्रेट क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम इसकी स्टोरी का एक बेसिक सिनॉप्सिस जानेंगे एंड उसके बाद में इसके कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि शो के अंदर में एग्जैक्टली चलने क्या वाला है। तो आओ यार, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। और हाँ, प्रोफेसर वाली डिटेल जाननी है तो एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को। तो बस अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बुक्स से रिलेटेड थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि इस सीरीज़ के लिए जो लोग एक्साइटेड है वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है और ये बुक्स एग्जैक्टली किस बारे में है। तो ये जो सीरीज़ है, यानी कि बुक्स की सीरीज़ है द व्हील ऑफ टाइम, इसको लिखा है रॉबर्ट जॉर्डन ने। इसकी पहली बुक 1990 में रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था द आई ऑफ वर्ल्ड। इस पूरी की पूरी बुक सीरीज़ के अंदर में 14 मेन बुक्स और एक प्रीक्वल बुक है। और हाँ, अगर आप लोगों को ये बुक्स पढ़नी है तो उसका रीडिंग ऑर्डर भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये बुक फ्रेंचाइजी जो थी वो कंप्लीट हुई थी 2013 के अंदर में, लेकिन इस बुक सीरीज़ को कंप्लीट करने के पहले ही 2007 में रॉबर्ट जॉर्डन की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी। और इसी के कारण उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की थी एंड एक व्यक्ति जो उनको लगे कि इस बुक सीरीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, उनका नाम था ब्रैंडन सैंडरसन। इन्होंने ही लास्ट की 4 बुक्स को कंप्लीट किया था एंड उन्होंने इसे लिखा था रॉबर्ट जॉर्डन के बनाए हुए नोट्स के साथ में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन फाइनल 4 बुक्स के राइटर ब्रैंडन सैंडरसन और रॉबर्ट जॉर्डन दोनों ही थे। अब इस बुक सीरीज़ के अंदर में जैसे कि मैंने कहा कि 14 मेन बुक्स है और एक प्रीक्वल बुक है, तो इसका रीडिंग ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी ही नहीं इसके अंदर में। इसकी इनिशियली जो 14 बुक्स है और एक प्रीक्वल बुक है उसको रीड आपको ऐसे करना है कि सबसे पहले आपको पहली 5 बुक्स रीड करनी है 1 to 5। उसके बाद में जो प्रीक्वल आई थी द स्प्रिंग नाम से, उसे पढ़ना है और उसके बाद में बाकी की 6 to 14 बुक्स आपको पढ़नी है। ये जो द व्हील ऑफ टाइम की बुक सीरीज़ है, ये अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी बुक फ्रेंचाइज मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर में जो टोटल पेजेस आते हैं, यानी कि इन सारी की सारी 15 पेजेस को अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल पेजेस का जो काउंट आता है वो आता है पूरे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सारी की सारी बुक्स, द हॉबिट फ्रेंचाइजी की सारी बुक्स, हैरी पॉटर की फ्रेंचाइजी की सारी बुक्स, वॉर एंड पीस की सारी बुक्स एंड उसके बाद में अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, या फिर जैसे हम सभी जानते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स की जो 5 बुक्स हैं, उनके इक्वल ये एक फ्रेंचाइजी है टोटल पेजेस के काउंट के हिसाब से अगर हम देखें तो। हाँ, ये डेटा अप्रॉक्सीमेटली लिया गया है, तो एकदम एग्जैक्ट नहीं है, बट हाँ अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है। सिर्फ पेजेस के काउंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसकी स्टोरी जो फीचर्स है ना वो भी बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। व्हील ऑफ टाइम बुक्स का जो यूनिवर्स है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ब्रॉड और डीप है जब डिटेलिंग के मामले में हम बात करते हैं, और इसके अंदर का जो मैजिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसी के साथ में वो ईजी टू अंडरस्टैंड भी है। यानी कि उसके अंदर में डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको आप बहुत ईजीली समझ सकते हो।
और यही इसका बेस्ट पार्ट है, इसका मैजिक सिस्टम। देखो रॉबर्ट जॉर्डन ने जो किया है इस बुक की सीरीज़ के साथ में वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि मैजिक के मामले में इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, मैजिक के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे ही रियल लाइफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स से ही इंस्पायर्ड हैं। और हाँ, ये बात मेक सेंस इसलिए ज़्यादा कर पाती है क्योंकि रॉबर्ट जॉर्डन जो थे वो पहले न्यूक्लियर इंजीनियर रह चुके हैं यूएस नेवी में, एंड वो फिज़िक्स में अंडर ग्रेजुएटेड भी थे। एंड इसी रीज़न से इस सारी की सारी बुक्स के अंदर में जो भी मैजिक का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और रियल फील हो पाता है, एंड इसीलिए वो इतना ज़्यादा डिटेल्ड भी लगता है। इस बुक सीरीज़ का जो है वो जो यूनिवर्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है। अलग अलग कल्चर्स और किंगडम्स फिक्शनलाइज करके हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एंड हाँ, बहुत हद तक हिंदुज़म से भी ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, यानी कि अगर आप लोगों को हिंदुज़म से रिलेटेड अच्छा खासा नॉलेज होगा तो आप लोग इसके अंदर में हिंदुज़म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीरीज़ के अंदर में आपको देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, जब कैरेक्टर्स की बात आती है ना इस पूरी की पूरी फ्रेंचाइजीज के अंदर में, तो उसके अंदर में पूरे के पूरे 2000 नेम्ड कैरेक्टर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। मैं जानता हूँ ये सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स में शायद इससे भी ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे। सीरीज़ की भी बात कर रहा हूँ मैं। अब हम बात करेंगे इन बुक्स की स्टोरी लाइन के मामले में, कि इसके मामले में अभी मैं आपको स्पॉइलर फ्री रहते हुए भी क्या क्या बता सकता हूँ उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल किसी भी नॉर्मल सी फैंटेसी जॉनरा की बुक या फिर सीरीज जैसा ही है, यानी कि गुड वर्सेस इविल, लाइट वर्सेस शैडो। पर डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाता है कि इसके अंदर में इसका जो कैरेक्टराइजेशन है और कैरेक्टर डिटेलिंग है वो बहुत ज़्यादा है, और इसके अंदर में कैरेक्टर्स की ड्यूअलिटी को बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। एंड साथ ही में जो डेमोन्स्ट्रेशन है ड्यूअलिटी मैजिक के अंदर में जो रहती है, पर्सनालिटी, ड्यूटी, मोटिवेशन, इन सभी के अंदर में जो ड्यूअलिटी रहती है उसको जितने बढ़िया तरीके से दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। एंड साथ ही में इविल वर्सेस इविल के कॉन्सेप्ट को भी इससे बेटर और किसी भी बुक में शायद नहीं एक्सप्लेन किया गया है, ऐसा लोग कहते हैं। अब जान लेते हैं कि इसके अंदर में ये व्हील ऑफ टाइम एग्जैक्टली क्या है। जो नाम है सीरीज का व्हील ऑफ टाइम, ये क्या एक्चुअली ऐसा कुछ है सीरीज के अंदर में या फिर इट्स जस्ट अ मेटाफोर? तो नहीं, इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक मेटाफोर नहीं है, ये एक्चुअल रियल में एग्जिस्ट करने वाली एक चीज़ है बुक्स में। एंड साथ ही में इसकी जो माइथोलॉजी है उससे भी इसका अच्छा खासा कनेक्शन है। तो इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है द लाइट ने, और उन्होंने ही व्हील ऑफ टाइम बनाया हुआ है। व्हील ऑफ टाइम जो है बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि 7 एजेस जो होते हैं, जो हम सुनते ही हैं हिंदुज़म में कि 7 जन्म होते हैं, तो वैसे ही 7 एजेस एग्जिस्ट करती है। एंड उनके अंदर में ये जो है, ये पूरा का पूरा जो व्हील है ये रिप्रेजेंट करता है टाइम और रियलिटी को, जो कि कभी भी रुकता नहीं है। ये हमेशा जैसे ही फर्स्ट एज शुरू होती है, फर्स्ट एज से चलते चलते 7th में पहुंचता है, और जैसे ही 7th एज खत्म होती है वापस से फर्स्ट एज की शुरुआत हो जाती है। और इसी तरीके से ये एंडलेस है, हमेशा चलता रहता है। साथ ही में हम लोगों को इसके लोगों के अंदर में एक स्नेक देखने को मिलता है जिसने अपनी ही पूंछ को अपने मुंह में दबाए रखा है। ये चीज़ भी इस यूनिवर्स की एंडलेसनेस को रिप्रेजेंट करती है एंड अपने लूप को रिप्रेजेंट करती है कि किस तरीके से हर चीज़ एक लूप में ही बंधी हुई है। और इसके अंदर में जो ईविल है, यानी कि उसको शैतान के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। यस, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं शैतान, यस, द सेम वर्ड इज यूज फॉर द ईविल इन द बुक्स। और यहाँ पर शैतान को व्हील ऑफ टाइम को ब्रेक करना है और वो इस लूप को ख़त्म करना चाहता है। लेकिन एक वॉर के दौरान द लाइट ने शैडो को या फिर शैतान को एक बहुत बड़े केज में बंद करके रख दिया था। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि इस यूनिवर्स के अंदर में कैरेक्टर्स क्या है और यहाँ पर चलता क्या है। मतलब ये तो माइथोलॉजी हो गई है इसके अंदर की, जो व्हील ऑफ टाइम वगैरह चीज़ें ये तो है, लेकिन शो में एग्जैक्टली क्या चलता है कि इसके बारे में पूरा शो नहीं बन सकता ना। यहाँ पे एक नॉर्मल सी स्टोरी के हिसाब से ठीक है, लेकिन सीरीज़ में क्या चलता है तो वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। इस यूनिवर्स के अंदर में जो मैजिक है उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर है स्टार वॉर्स के द फोर्स के कॉन्सेप्ट से। जैसे स्टार वॉर्स के अंदर में जेडाइज और सिथ रहते हैं, यानी कि सिथ जो है वो गुड को रिप्रेजेंट करता है और जेडाई ईविल को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही इन बुक्स के अंदर में भी सिमिलर ही दिखाया गया है। यहाँ पर हम लोगों को जो ईविल है वो साइडेन पावर को यूज़ करते हैं, वहीं पे जो गुड हैं वो लोग यूज़ करते हैं साइड डार पावर को। यहाँ पर जो मेल मैजिशियंस हैं वो लोग साइडेन को यूज़ करते हैं, यानी कि ईविल साइड ऑफ पावर को। एंड वहीं पे जो वेमेन है वो यूज़ करती है साइडार को, यानी कि जो गुड वाली साइड है।
पर नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो मेल हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, वो ईविल है एंड सारी की सारी वेमेन अच्छी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक रीज़न है कि क्यों मेल मैजिशियन ज़्यादातर बुरे दिखाए जाते हैं इस बुक्स के अंदर में। तो यहाँ पर होता ये है कि शुरुआत में तो सारे के सारे मैजिशियंस अच्छे ही थे, वो ह्यूमैनिटी के भले के लिए अपने मैजिकल पावर्स को यूज़ करते थे। वेल, यहाँ पर एक और बात मैं आपको ऐड करके बता दूं कि जैसे स्टार वॉर्स में सारे कैरेक्टर्स के साथ में जितने भी लोग हैं उनके पास में पावर्स नहीं रहती है, वैसे ही यहाँ पर भी वैसा ही है। कुछ लिमिटेड सिलेक्टेड लोगों के पास में मैजिक की पावर्स होती हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि सारे के सारे मैजिशियंस अच्छे हुआ करते थे और ह्यूमैनिटी के भले के लिए अपनी पावर्स को यूज़ किया करते थे, लेकिन मेल मैजिशियंस का बुरा टाइम तब शुरू हुआ जब कुछ साइडन यूजर्स ने यानी कि मेल मैजिशियंस ने एक नए सोर्स ऑफ मैजिक को ढूंढ लिया था। लेकिन एक्चुअली ये सब शैतान का प्लान था। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि शैतान को लाइट ने एक जेल में बंद करके रखा था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा पावर्स को यूज़ करके अपनी उस केज में से अपने पावर्स को निकालने की कोशिश की और उन पावर से एक ऐसा भ्रम तैयार किया कि जो साइडन यूज़र्स है उनको लगने लगा कि एक न्यू सोर्स ऑफ पावर है, जबकि एक्चुअल में तो वो एक केज ही थी। उन लोगों को क्या लगा कि वहाँ से वो पावर्स नए टाइप की अचीव कर पाएंगे और भी अच्छे काम कर पाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने इस प्रिजन के अंदर में एक होल बना दिया जिसको कहा जाता है द बोर। भले ही इस छोटे से छेद में से शैतान बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन वो अपनी ईविल पावर्स से सारे के सारे साइडन यूजर्स को पजेस कर चुका था, यानी कि सारे ही मेल मैजिशियंस उसके चंगुल में फंस गए थे। और अब उसकी जो पावर्स यानी कि जो साइडन पावर है उसी को उसने करप्ट कर दिया था, यानी कि अब से जो भी मेल मैजिशियन इन पावर्स को यूज़ करने की कोशिश करेगा वो ईविल बन जाएगा और अनइंटेंशनली बुरे काम करने लगेगा और शैतान की ही बात सुनना शुरू कर देगा। इस शैतान ने क्या किया था, उसने जो सारे के सारे साइडन यूजर्स का जो लीडर था यानी कि द ड्रैगन, उसको भी नहीं चढ़ा था, वो भी इस पावर से पजेस हो गया था। लेकिन साइडार यूजर्स ने यानी कि जो फीमेल मैजिशियंस थी उन्होंने आकर सारे के सारे मेल मैजिशियंस को हरा दिया था एंड इसी के साथ में द ड्रैगन भी मर गया था। लेकिन प्रोफेसीज के अकॉर्डिंग द ड्रैगन वापस से रीइंकार्नेट होगा, रिबॉर्न होगा एंड वो शैतान को ख़त्म करेगा एंड शैतान के इन्फ्लुएंस से ह्यूमन रेस को बचाएगा। मोइरेन डेमोड्रेड यानी कि जो साइडार पावर्स यूज़ करने वाली फीमेल मैजिशियंस हैं उनकी जो लीडर है वो उसे ढूंढ रही है, उस रीबॉर्न हुए ड्रैगन को, जो कि सारे के सारे मिलकर इस शैतानी पावर्स को ख़त्म कर देंगे एंड वापस से ह्यूमन रेस को, जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, उसे वापस से सिक्योर कर लेंगे एंड ईविल पावर्स को दूर भगा देंगे। और हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे साइडार्स ने मिलकर साइडन्स को हरा दिया तो ईविल्स ख़त्म हो चुके हैं। नहीं, यहाँ पर अभी भी बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो शैतान के इन्फ्लुएंस में हैं और उसी के लिए काम करते हैं, तो उन्हीं को ख़त्म करना है एंड इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को बचाना है। तो यही इसकी स्पॉइलर फ्री सिनॉप्सिस मैं आपको अभी बता सकता हूँ, वरना अगर आप लोग सीरीज़ देखोगे तो पूरा ही एक्सपीरियंस आपका रुइन हो जाएगा। स्टार्टिंग का सिनॉप्सिस ही मैं आप यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो अब एट लास्ट हम बात करेंगे कि इस सीरीज के अंदर में अल्वारो मोर्ते यानी कि मनी हाइस्ट के प्रोफेसर इस सीरीज के अंदर में कौन सा कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि साइडन पावर यूज करने वाले मेजॉरिटी जो मैजिशियंस हैं वो ईविल पावर्स को यूज करते हैं एंड वो ज़्यादातर ईविल कैरेक्टर्स ही दिखाए हुए हैं। यहाँ पर प्रोफेसर यानी कि अल्वारो मोर्ते इस सीरीज के अंदर में प्ले करने वाले कैरेक्टर लोगेन एल्बर का। अब लोगेन एल्बर कौन है? लोगेन एल्बर एक मैजिशियन है, मेल मैजिशियन है जो कि साइडन पावर्स को यूज करता है। तो ये आपको सीरीज देखने के बाद नहीं पता चलेगा कि वो यानी अल्वारो मोर्ते इस सीरीज के अंदर में ईविल हैं या अच्छे हैं, क्योंकि इस मामले में आपका एक्सपीरियंस मैं रुइन नहीं करना चाह रहा हूँ कि वो इस सीरीज में ईविल रहेंगे या अच्छे रहेंगे। तो ये आप सीरीज देख के ही पता करना। एंड अब इसी नोट पर मैं आज की इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। तो देखो यार, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में जाके अपने थॉट्स बताओ मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है एंड प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊँ या नहीं। एंड साथ ही में इस वीडियो के ऊपर मैं लाइक टारगेट रख रहा हूँ 20 लाइक्स का, यार जल्दी से कंप्लीट कर दो, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। एंड साथ ही में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो ताकि उनको भी इस कमाल की सीरीज़ के बारे में पता चले। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि और ऐसा कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाला है। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।